मतलब कोशिका के बारे में सरल शब्दों में बताएं तो कोशिका होती है जितनी भी सजीव होता है, जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी का शरीर ना कोशिकाओं से बना होता है। क्योंकि कोशिकाओं तो बहुत छोटी होती है ना, तो कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। यह हमारे शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है और हमारे शरीर के अंदर के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना का पचना, ये सभी कार्य कोशिका ही करती है। और कोशिका, दूसरा क्वेश्चन, कोशिका से जीव के निर्माण तक की प्रक्रिया को बता। क्योंकि कोशिका तो बहुत छोटी होती है, तो हमारे से के बड़े कार्य जैसे कि सांस लेना, खाना का पचाना है, इतना तो नहीं कर पाएगी। इसलिए कुछ कोशिकाएं मिलकर एक समूह बना लेती है, इसी को उत्तक कहते हैं। तो उत्तक से भी, अगर उससे भी बड़ा काम नहीं हो पाता तो कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग, जैसे हाथ, मुंह, पैर इत्यादि। और फिर ये जब ये सभी अंग मिल जाते तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में कई अंग तंत्र है: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। जो पाचन तंत्र होते हैं उसमें हमारे शरीर के कई अंग, जैसे कि मुख, अमाशय, आंत, यकृत, इन सभी को मिलाकर, मतलब इन सभी के सहयोग से ही हमारे अंदर के खाना को पचाया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, कोशिका की महत्वपूर्ण खोजों के इतिहास को संक्षेप में बताएं। तो कोशिका जो है उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने देखा था। उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, यह 1665 की बात है। और उसमें उन्होंने कॉर्क, जो कि एक पेड़ की छाल होती है, उसको देखा। उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोशिका देखी, उसको उन्होंने सेल नाम दिया। फिर 1674 में लियोनोक नामक एक डच वैज्ञानिक ने उस माइक्रोस्कोप की लेंस को अव्यवस्थित किया और उसमें उन्होंने एक स्वतंत्र कोशिका जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि को देखा। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है, जिसको उन्होंने केंद्रक नाम दिया। फिर 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होती है। जीव द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है, उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जीव द्रव्य होती है, जिसको उन्होंने कहा कि जेली जैसा चिपचिप पदार्थ होता है, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। फिर 1839 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन थे। उन्होंने कहा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी का शरीर, सभी पेड़ पौधे सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। और वनस्पति वैज्ञानिक उसको कहते हैं जो कि पेड़ पौधे के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं और उनके बारे में ज्ञान जुटाते हैं। और फिर उसके 1838 में जो स्वान थे, वो एक प्राणी वैज्ञानिक थे। प्राणी वैज्ञानिक उसको कहते हैं जो कि जीव जंतुओं के शरीर के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं और उसके बारे में ज्ञान जुटाते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से ही बना होता है। तो जो स्लाइडेन और स्वान थे, दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। उन दोनों ने एक मत का प्रतिपादन किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया। फिर 1855 विर्चु आए। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि कोशिका जो होती है वह अपने आप नहीं बनती, बल्कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है उसी के कोशिका विभाजन से बनती है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका का टूटना। ये कोशिका टूटते जैसे कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही बनती जाती है और यही कोशिका विभाजन से बहुकोशिकीय जीव होते हैं। फिर 1861 में मैक्स सुल्ज आए। उन्होंने कहा कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, जिसके अंदर में एक जीव द्रव्य होता है, इसी को प्रोटोप्लाज्मवाद कहा गया। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि जो कोशिका के अंदर एक केंद्रक ही होता है, जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाता है। और इसी तरह स्ट्रासबर्गर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और इसी तरह अनेक रसायनों से कोशिका के बारे में अध्ययन जारी रहा। फिर 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज एम नॉल और ईएसका ने किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल है कि किसी वस्तु को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। और इसके बाद इसी माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिक जो है वो अभी भी कोशिका के बारे में अनेक ज्ञान जुटा रहे हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में बताएं। कोशिका झिल्ली जो होती है बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत ही कड़ी होती है, निर्जीव होती है और पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब होता है कि वह सभी वस्तुओं को आर पार जाने देती है, क्योंकि वह निर्जीव होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वह तो अर्ध पारगम्य और सजीव होती है। ये अर्ध पारगम्य का अर्थ है कि वह चुन चुन के बेस से, यानी कि जो कोशिका के लिए अच्छी होती है, लाभदायक होती है, उसको वह कोशिका के अंदर जाने देती है, और जो हानिकारक होती है उसको कोशिका के बाहर भेज देती है, या फिर कोई बाहर ही रहता तो उसको अंदर नहीं आने देती है। इस तरह वो कोशिका झिल्ली सजीव है तभी तो चुन चुन कर भेजती है।
फिर कोशिका झिल्ली में जो किसी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता, यानी कि उसमें किसी प्रकार का मोटापा नहीं पाया जाता है, बहुत एकदम पतली होती है और मुलायम होती है। जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत, उसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं और वह बहुत कड़ी और निर्जीव होती है। और कोशिका भित्ति जो होती है, हाँ, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल्यूलोज है ना, वो एक जटिल पदार्थ है, तो यानी कि बहुत जटिल पदार्थ है, इसीलिए कोशिका भित्ति भी बहुत कड़ी और निर्जीव होती है। फिर पांचवा क्वेश्चन है विषाणु यानी कि वायरस के बारे में बताएं। तो विषाणु यानी कि वायरस एक ऐसा जीव है ना जिसको ना ही सजीव के श्रेणी में रखा जा सकता है और ना ही निर्जीव के श्रेणी में, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो जब किसी निर्जीव प्राणी के संपर्क में रहते हैं तो वो निष्क्रिय होते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं और उनमें कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब एक किसी सजीव, जैसे कि हम लोग इंसान है, जानवर है, उन सभी के शरीर के अंदर प्रवेश करती है ना, तो उसकी मशीनरी का उपयोग करने लगती है और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगती है।